नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। देवास रोड स्थित ग्राम मताना कला में एक दर्दनाक हादसा हो गया। पानी की डबरी में डूबने से किशोर आयु के 3 बच्चों की मृत्यु हो गई। दरअसल देवास रोड स्थित ग्राम मताना कला से लगभग 1 किलोमीटर दूर रेलवे क्रॉसिंग के समीप खेत सिंचाई के लिए पानी की डबरी बनी हुई है, जहां गांव के करीब 5-6 बच्चे नहाने के लिए पहुंचे थे। तभी रेहान पिता इरशाद पटेल, आयान पिता अजमेरी खान व अमन पिता इकबाल लोहार, जिनकी उम्र 14 से 16 वर्ष के बीच है, डबरी में डूब गए। अन्य बच्चों की सूचना पर तत्काल ग्रामवासी उन्हें लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे। इस बाबत ग्रामवासी इजराइल पटेल ने बताया। नहीं, पानी कमी था और नहाने वाले कोई जामुन वामुन खाने पर नहाने गए थे, शायद बच्चे थे, तो 1-2 बच्चे तो बाहर आ गए, बाकी निकल नहीं पाए अंदर से। कितने बच्चों की डेथ हुई है? ये 3 बच्चों की डेथ। लगभग कितनी उम्र का अंदाजा? ये इनकी करीबन 14 साल से लगा के 16 साल तक। कौन कौन है? कुछ एक इरशाद पटेल का लड़का है इसमें, एक अजमेरी शाह का लड़का है और एक इकबाल खान इकबाल लोहार का लड़का है। जिला चिकित्सालय लाए गए तीनों बच्चों का परीक्षण शासकीय चिकित्सक डॉक्टर MS चौहान द्वारा किया गया और उन्हें मृत घोषित कर शव पोस्टमार्टम रूम में भिजवा दिए गए। अभी जस्ट 3 बच्चे आए हैं, मताना कला के रहने वाले हैं, जो कि और पानी में डूबना बताया गया है कि छोटी गांव में जो डबरी होती है सिंचाई के लिए जो बनाई जाती है ऑफ सीजन में, उसमें तैरने के लिए गए थे, तो ऐसी हिस्ट्री दी है घर वालों ने। और अभी तो ब्रॉड डेड हैं और मृत अवस्था में यहाँ पे लाया गया था, PM रूम में रखवा दी गई बोडियाँ। थाना पवासा ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। थाना प्रभारी गजेंद्र पचौरिया ने बताया कि तालाब से निकालते समय बच्चों की हल्की सांसें चल रही थी। संभवतः चिकित्सालय लाते समय उनकी मृत्यु हुई है। गांव से बाहर आउटसाइड में एक रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग से भी काफ़ी करीब, हमारे अंदाज से 1 किलोमीटर का फासला होगा। वहाँ एक ऐसी जगह डबरी है कि वो सामने से दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल नीचे है और एक गोपनीय तरीके से दिखती है कि बिल्कुल वहाँ पे कुछ है नहीं। सामने से समतल मिलेगी, लेकिन नीचे वहाँ एक डबरी है गहरी, वो कि दत्तात्रेय राय की राव की डबरी है। वहाँ ये 4-5 बच्चे नहाने के उद्देश्य से गए होंगे और वहाँ नहा रहे थे, तो 3 बच्चे उसमें अंदर चले गए और डूब गए हैं। तो जो और साथी बच्चे वहाँ पे थे वो चिल्लाए और फिर उन्होंने गांव में जाके खबर दी, क्योंकि फ़ोन उनके पास था नहीं, और वो तत्काल उन्होंने खबर दे दी और तत्काल लोग, गांव के लोग भी पहुँच गए और हम लोग भी वहाँ पहुँच गए थे। तो बच्चों को निकाला, उस समय हल्की सी उनकी सांस थी, लेकिन अब वो ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदाज से वो एक्सपायर भी कर गए हैं सर। तीनों बच्चे बच नहीं पाए। काफ़ी कोशिश की गाँव वालों ने और हम सब वहाँ मौजूद थे, लेकिन उन बच्चों को शायद नहीं बचा पाए। देवास गेट थाना क्षेत्र अंतर्गत सुदामा नगर में संचालित जुआ घर पर क्राइम ब्रांच ने छापामार कार्रवाई करते हुए मोबाइल, नकदी सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि देवास गेट थाना क्षेत्र अंतर्गत सुदामा नगर में मुरलीलाल शर्मा अपने घर में जुआ घर संचालित कर रहा है। तस्दीक करने के बाद क्राइम ब्रांच ने मुरारीलाल शर्मा के घर छापामारी करते हुए मुरारीलाल सहित उज्जैन के 6 तथा इंदौर के 1 व्यक्ति को मौके से ताश पत्ती जुआ खेलते हिरासत में लिया, जिनसे 6 मोबाइल और 27,120 रुपए की नकदी बरामद की गई। कार्यवाही के संबंध में क्राइम ब्रांच SI संजय यादव ने बताया। क्राइम टीम को सूचना मिली थी कि सुदामा नगर देवास गेट थाना क्षेत्र में एक घर है जिसमें कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। इसी सूचना की तस्दीकी की गई। तस्दीकी करने पर जब लगा कि हाँ यहाँ पे मूवमेंट चल रहा है जो संदिग्ध है, उस सूचना पर कार्रवाई की, जिसमें घर मालिक मुरारीलाल शर्मा और उसके साथ 6 लोग अन्य मौके पर ताशपत्ती से जुआ खेलते हुए पकड़ा है। कितना नकदी पकड़ा है? उनसे 27,120 रुपये नकदी पकड़ा है, 6 एंड्रॉयड मोबाइल पकड़ाए हैं और सभी लोगों को थाना देवास गेट को बुलाकर उनके सुपुर्द कर दिया गया है मौके से। 6 लोग कौन हैं, इनके नाम क्या है, कहाँ के? इस संबंध में मैं आपको नाम बता देता हूँ। इसमें एक व्यक्ति जो है वो इंदौर से, बाकी के शेष लोग यहीं उज्जैन से प्रॉपर। नगर निगम द्वारा निकाय चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने व EVM मशीन का उपयोग बताने हेतु जन जागृति अभियान चलाया गया। दरअसल आगामी नगर निगम के अंतर्गत होने वाले पार्षद व महापौर चुनावों के लिए एक मतदाता को 2 EVM मशीनों से एक पार्षद और एक महापौर के लिए 2 बार मतदान करना होगा। इसी भ्रांति को दूर करने व मतदान के प्रति लोगों में जन जागृति लाने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा प्रत्येक जोन कार्यालयों पर EVM मशीनों को रखकर निगम कर्मचारियों द्वारा उन्हें उपयोग करने का तरीका बताया जा रहा है। इस बाबत जानकारी देते हुए एक निगम कर्मी ने बताया।
निगम का उद्देश्य मात्र इतना है कि विधानसभा और लोकसभा में एक मशीनें रखाती हैं, लोग आते हैं एक मशीन में वोट डाल के चले जाते हैं। लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में क्या होता है कि पार्षद और महापौर के एक साथ चुनाव होते हैं, उसमें जब वो भी जनता के चुनती है, तो इसके लिए क्या होता है यहाँ 2 ईवीएम रखाती है। लोगों को पता नहीं होता है, लोग आते हैं एक मशीन में वोट डाल के वो बाहर जाने लगते हैं। फिर वहाँ से जो भी अधिकारी है कर्मचारी वो बार बार उन्हें बोलेगा कि कृपया करके दूसरी मशीन में भी वोट डालें, तभी आपके वोट की गणना उसमें की जा सके। अगर आप एक में वोट डाल के बाहर निकल गए तो आपका वोट वहीं निरस्त हो जाएगा। नगर निगम का सिर्फ इतना ही है उद्देश्य है कि यहाँ पे 2 मशीनों का प्रयोग करें, दोनों मशीनों में वोट डालें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने की कृपा करें, बस। खेत और प्लॉट के विवाद में बहा रिश्तों का खून, परिजनों ने एक दूसरे पर लठ और चाकुओं से किया हमला। नागजिरी थाना क्षेत्र अंतर्गत हामूखेड़ी के एक प्लाट पर निर्भय सिंह चौहान भवन निर्माण कर रहे हैं, मगर पूर्व से उनके खाली प्लाट पर उनके रिश्तेदार आटा चक्की चला रहे हैं। उसी को खाली कराने के विवाद में आनंद पिता रतन सिंह सोलंकी ने निर्भय सिंह के नाती चंचल पिता मदन चौहान उम्र 18 वर्ष पर लठ से हमला कर दिया, जिससे उसकी पसली में चोट आई है, जिसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाबत चंचल के नाना निर्भय सिंह ने बताया। सर, मेरा मकान का काम चल रहा है, वो वहाँ पे जगह पीछे चक्की डाली हुई मेरी मामा की, मतलब चक्की उनकी है, जगह हमारी है। तो वो कितने सालों से चला रहे, अब मैं मकान बना रहा हूँ तो मेरे को वो जगह चाहिए। मैंने उनको 1.5-2 महीने से बोल रहा हूँ यार मामा खाली करो, तो वो बोले हाँ आज करो, कल करो, परसों करो, 8 दिन 15 दिन में ऐसे करते करते 1.5 महीना हो गया। उसके बाद फिर वो उसका लड़का आया, वो गिट्टी वगैरह डलवाई, हमने सामान का काम चल रहा है, गिट्टी मुरूम वगैरह, तो उसको वो दारू पी के वो परसों रात को आया था साला, तो ऐसे ही बोल के नहीं चला गया। उसके बाद कल फिर आया, वो डंडा निकाला लड़ चक्की में से, उसका बाप भी वहीं था, उसके बाप का बाप भी वहीं था, उसका भाई भी वहीं था, और उसने डंडा निकाला और मेरे बच्चे के लड़के को चंचल को या पसली में मार दी। और उनके साथ मारपीट करी? और मेरा बड़ा छोटा लड़का है, क्या नाम है? रवि चौहान। इधर एक अन्य घटना में थाना भाट पचलाना के अंतर्गत 4 भाइयों में 3 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इसी को लेकर पटवारी द्वारा जमीन नब्ती की जानी थी। इसी सिलसिले में घनश्याम तंवर अपने भाइयों के साथ खेत पर पहुंचा, तभी वहां उसके काका और परिजनों अर्जुन, अशोक और राजूबाई ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी कमर में चोट आई है। घटना के संबंध में जिला चिकित्सालय में उपचार करा रहे घनश्याम ने बताया। मैं खेत पे गया था, उसके पहले पटवारी आने वाला था, उससे पहले हम खेत पे चले गए थे, मेरे भाई 2 भाई और मैं। उन्होंने बोला कि पूरी ज़मीन मपाइए, तो मैंने आपकी आएगी वहाँ से हम देने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा होगा, न गाली गलौज पे आगे नग्गी गाली दी कि आपको सोयाबीन ने और जान के धमकी दी। यातायात विभाग व नगर निगम के संयुक्त अमले ने माधवनगर रोड पर रॉन्ग साइड खड़े वाहनों के चालान बनाए व जब्त भी किए। हमेशा अवैध पार्किंग व चौपहिया वाहनों के गैरेज संचालकों द्वारा वाहन खड़े किए जाने से यातायात समस्या से जूझते माधवनगर क्लब रोड पर यातायात विभाग और नगर निगम के संयुक्त अमले द्वारा रॉन्ग साइड पार्किंग वाहनों के चालान बनाए गए व उन्हें जब्त भी किया गया। इसी के साथ हाथ ठेला लगाने वाले तथा चौपहिया वाहनों के गैरेज संचालकों को वाहन सड़क से हटाने का कहा गया। इस दौरान एक कार चालक चालान बनाते समय पुलिस कर्मियों से हुज्जत करता भी दिखाई दिया। कार्यवाही के संबंध में यातायात एसआई अरुण उपाध्याय ने बताया। अभी ये वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से नगर निगम की गैंग के साथ में पूरी टीम के साथ में क्रेन वगैरह है, जिसमें दागी साहब भी हैं। ये रॉन्ग पार्किंग अपने माधव क्लब रोड पे जो रॉन्ग पार्किंग खड़ी हुई हैं उनका चालान किया जा रहा है रॉन्ग पार्किंग में, और गैरेज वालों को समझाइश दी जा रही है कि अपने साइड में गाड़ियां लगाएं, बीच रोड में ना खड़ी करें। इस प्रकार की अपनी कार्रवाई है नगर निगम की गैंग के साथ में। और जो है वो अपनी मशीन से रसीद काटी जा रही है उनकी 500 रुपये की रॉन्ग पार्किंग में। 122 में जो खतरनाक हालत में खड़े हैं उनकी रसीद काटी जा रही है। खेत पर दवा छिड़क रहे 30 वर्षीय युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत, पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम करवाया। घटिया तहसील के ग्राम बादका निवासी मोहन पिता आत्माराम मालवीय उम्र 30 वर्ष अपने घर से खेत पर दवा छिड़कने का कहकर निकले और संदिग्ध अवस्था में खेत पर उनका शव पाया गया। घटिया पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाया। वहां मौजूद मोहन के भाई राजेश मालवीय ने बताया। हम तो काम पे गए थे, 4 बजे फोन आया, हम गए थे काम पे से। कहाँ पर रहते हैं? ये हमारे खेत पे रहते हैं, खेत पे दवा छटे थे। हम गांव बानका खेत कमाए, बानका गांव। क्या उम्र थी उनकी, क्या नहीं है? इनकी उम्र थी 30 साल। क्या नाम है पुरानी? ये मोहनलाल मालवीय।
काहे से मौत हो गई इनकी? ये सल्फान अस्वस्थ हुए जगन्नाथ भगवान का नगर भ्रमण से पूर्व एकांतवास व औषधियों से किया जा रहा है उपचार। इस्कॉन मंदिर में चल रही है प्रक्रिया। स्नान और अभिषेक से अस्वस्थ हुए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, जिन्हें जगन्नाथ, बलभद्र और महारानी के रूप में जाना जाता है, उन्हें एकांतवास और औषधियों के माध्यम से स्वस्थ किया जा रहा है। दरअसल आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया तिथि यानी 1 जुलाई को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के रूप में नगर भ्रमण पर निकलते हैं। जगन्नाथपुरी की तर्ज पर स्थानीय इस्कॉन मंदिर में भी ये सारे आयोजन क्रमवार संपन्न किए जाते हैं। इस बाबत जानकारी देते हुए मंदिर पीआरओ पंडित राघव दास ने बताया, आप देख ही रहे हैं पीछे भगवान अभी एकांतवास कर रहे हैं। उनको स्नान हुआ था, अभिषेक, उससे बीमार हो गए हैं, काफ़ी सर्दी लग गई है, बुखार का ट्रीटमेंट हो रहा है, पट बंद है और करीबन 15 दिन बाद वे स्वस्थ होकर नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। वो दिन होगा 1 जुलाई का, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया का। उसे रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। कहते हैं भगवान को उस दिन दर्शन कर लेने से, उनका रथ खींच लेने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।